नाउ हम लोग देखते हैं स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज unit is used to store data and instruction entered into a computer system through the input unit before being passed onto an output unit. The storage unit of computer is comprised of two type of storage. They are follows: primary storage, secondary storage. स्टोरेज यूनिट क्या है? जब हम किसी सिस्टम को इनपुट डालते हैं, किसी भी सिस्टम में इंस्ट्रक्शन देते हैं या इनपुट, या कह सकते हैं कि जब हम उसको इनपुट देते हैं, जो आउटपुट रिजल्ट निकलता है, आउटपुट लेने तक जो भी हमारा डेटा होता है वो स्टोरेज यूनिट में स्टोर होता है। इसको दो भाग में डिवाइड किया है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज क्या है देखते हैं। प्राइमरी स्टोरेज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। The storage keep the information for a limited time period. As soon as the switch off the computer, the information stored in the memory gets erased. Primary memory storage the further divided into two types, RAM and ROM. ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहलाता है। दिस इज केप्ट इंफॉर्मेशन। यह जो है अपने पास जो इन्फॉर्मेशन रखता है वो लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए रखता है। जैसे ही हम सिस्टम को बंद करते हैं, जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहता है तो इसमें स्टोर डेटा रहता है। जैसे ही हम सिस्टम को ऑफ करते हैं तो ये डेटा वहाँ से इरेज हो जाती है। ये दो टाइप के होते हैं, रैम और रोम। रैम, random access memory. It is a central storage unit in a computer system. It is placed the computer where the operating system, applications, program and the data are kept temporarily so that they can be accessed by the computer process. RAM is also called read write memory. RAM जो है कंप्यूटर में वहाँ स्टोर होता है जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर यूज होता है। ये क्या करता है? जब भी हम किसी को देते हैं तो किसी सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो डेटा कलेक्ट कर करके सबसे पहले वो कहाँ स्टोर करता है? रैम में स्टोर करता है। ठीक है, इट इज सेट टू वोलाटाइल मेमोरी सिंस इट्स कॉन्टैक्ट्स आर एक्सेसिबल ओनली एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन। इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसके कॉन्टैक्ट को आप तभी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको तभी एक्सेस करते हैं जब तक कि वो सिस्टम ऑन रहता है। द कॉन्टेंट्स ऑफ रैम आर क्लियर्ड और लॉस्ट वंस द कंप्यूटर टर्न ऑफ। जैसे ही सिस्टम बंद होता है तो इसके साथ ही इस पे रैम पे जितने भी आपके डेटा होते हैं वो इरेज हो जाते हैं। सेकेंड है रोम, read only memory. It is a special type of built-in memory which can only be read and contents of which are not lost even the computer is switch off. ये स्पेशल टाइप का मेमोरी है जिसके डाटा कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी नहीं जाते हैं। इट इज टिपिकली कंटेंट मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन among other thing. ROM also contains initial program called bootstrap loader. ठीक है, इसमें क्या होता है कॉमनली जो मैन्युफैक्चर करके सिस्टम को बूट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग की होती है वो वहाँ पे स्टोर होता है। ये स्विच ऑफ होने के बाद भी, कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी इसके जो सेव किया हुआ डाटा होता है वो इरेज नहीं होता है। वेयर फंक्शन इज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेशन वंस द पावर इज टर्न। ये हर बार जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं ये ऑटो एग्जीक्यूट होकर के आ जाता है। हमने पढ़ा था, ऊपर देखा था कि यहाँ पे दो टाइप के स्टोरेज होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज जहाँ पे टेम्पररी डाटा सेव होता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज। तो देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो known as external memory. It is different from the primary storage because it is not directly accessible by the CPU. सेकेंडरी स्टोरेज को एज ए एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज। ये
प्राइमरी स्टोरेज से बिल्कुल ही डिफरेंस होता है और डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। ये सीपीयू के थ्रू डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट लूज द डाटा इवन देयर द कंप्यूटर स्विच ऑफ। एक्सटर्नल स्टोरेज जो भी होता है इसमें कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी डेटा लॉस नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज क्या है? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। A hard disk drive is the computer main data storage device used for storing and recalling data. It is located inside the system unit. A hard disk is made of one of more rigid, rapidly rotating disk with a magnetic head arranged on the moving equator arm and read and write data the surface. Nowadays, external hard disks are also in use. हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर का मेन डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है। इसमें एक मेटेलिक डिस्क होता है जो रोटेट होता रहता है, बहुत तेज़ी से रोटेट हो रहता है। उसके ऊपर एक मैग्नेटिक हेड होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा रीड करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टोरेज डिवाइस हमारा क्या है? सीडी। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज अ स्मॉल पोर्टेबल साइनी डिस्क यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग एंड प्लेइंग बैक ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन इन डिजिट फॉर्म। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ a CD around 700 MB. A CD device is required to read data from the CD and CD writer to write data on it. सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। यह एक छोटा सा होता है, शाइनिंग चमकदार होता है, छोटा सा राउंड शेप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी साइज लिमिट होती है 700 MB से लेकर के कुछ 700-800 MB का सिर्फ डाटा इस पर स्टोर किया जा सकता है। इसको रीड और राइट करने के लिए सीडी ड्राइव या सीडी राइटर की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, थर्ड वन इज डीवीडी। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी आर डिजाइंड टू स्टोर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवीज एंड multimedia presentations and combined sound and graphic. It is similar to CD but can store much more data than CD. CD की तरह ही DVD भी एक मल्टीमीडिया स्टोरिंग डिवाइस है, जिसमें कि आप मूवीज़ वगैरह स्टोर कर सकते हैं, ग्राफिक एंड साउंड दोनों को स्टोर कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, CD से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी मोर देन 700 अप टू 8 GB, 4.7 GB, 8 GB तक इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, फिफ्थ स्टोरिंग डिवाइस इज पेन ड्राइव। जैसा कि आप सबको पता है, पेन ड्राइव इज ए कंप्यूटर डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए स्मॉल पेन। पेन ड्राइव एक कंप्यूटर डिवाइस है जो एक छोटे पेन की तरह दिखता है। इट कैन स्टोर लॉट ऑफ डाटा एंड इनेबल इजी ट्रांसपोर्ट डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसमें बहुत सारे डाटा स्टोर कर सकते हैं तथा उसको एक जगह से दूसरा जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इट इज प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट सिंपली प्लग इनटू द USB पोर्ट द कंप्यूटर फॉर द इजी एक्सेस डाटा। ये एक बहुत इजी प्लग एंड प्ले डिवाइस है, इसको जस्ट कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगा देना होता है और हम इससे डाटा एक्सेस कर सकते हैं। नाउ आउटपुट डिवाइस। ए आउटपुट डिवाइस इज एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट इनटू देम इनटू ए सुटेबल फॉर्म ऑफ फॉर यूजर। जब हम किसी डाटा को किसी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई भी कमांड डालते हैं तो वो हमारा आउटपुट जो है निकल के आता है जो यूज़र के सुटेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे कुछ आउटपुट
डिवाइस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें से मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स ये आउटपुट डिवाइस है। द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। मॉनिटर जो है सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर्स क्रिएट ए विजुअल डिस्प्ले टू यूजर टू व्यू द प्रोसेस डाटा। मॉनिटर पे हम अपना विजुअल डिस्प्ले, विजुअल मतलब देख सकते हैं, अपने डाटा के आउटपुट को देख सकते हैं। प्रोसेस डाटा, हमने जो डाटा प्रोसेस किया था उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं। दे कम इन ए वैरायटी ऑफ स्क्रीन साइज एंड विजुअल रेजोल्यूशन। इस पे क्या होता है, बहुत सारे वैरायटी, स्क्रीन साइज की बहुत सारे स्क्रीन साइज एंड रेजोल्यूशन की बहुत सारी वैरायटी होती है। देयर आर 3 कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे, लिक्विड कैथोड रे, एलसीडी, सीटीआर, एलसीडी एंड एलईडी मॉनिटर। ठीक है। सेकेंड आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। Printer produce a hard copy output process data such as document and photographs. Computer send the image data to the printer, which is physically recreates the image on the page. There are many type of printer, but the most used of 3 type. कहता है कि जब हम डाटा से कोई आउटपुट लेते हैं, किसी भी पिक्चर को अगर निकालना होता है या तो किसी कैरेक्टर को जब हम लेटर लिखते हैं या कोई पिक्चर अगर उसको उतारना होता है, तो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो हमारे डॉक्यूमेंट को वो प्रिंट करके बाहर निकाल देता है। प्रिंटर 3 तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। ठीक है। थर्ड आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर। A speaker produce sound output generated by the computer. The output here through the speaker is also known as soft copy output. जब हमारा आउटपुट साउंड में होता है, जब हमें अपने आउटपुट को सुनने की ज़रूरत होती है, तो हम मोस्टली किसका इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं स्पीकर्स का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी बोलते हैं। These days a speaker contains magnetic shield and most importantly are self powered. अभी क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, स्पेशली कॉन्टेंट मैग्नेटिक शील्डिंग, मैग्नेटिक से शील्ड होता है और खुद में इनबिल्ट पावर होती है इसकी अपनी। जो भी हमने पढ़ा अब तक उसके कीज पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं, ए कंप्यूटर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस इट एंड गिव द डिजायर्ड आउटपुट। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करती है और इसको प्रोसेस करके डिजायर आउटपुट हमें देती है। इनपुट डिवाइस एक्सॉर्ट इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द यूजर, कन्वर्ट इनटू देम द बाइनरी फॉर्म द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इनपुट डिवाइस हमारे इंस्ट्रक्शन को लेकर के उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है तथा ये कंप्यूटर को भेजती है जो कंप्यूटर समझता है। प्रेसिंग बटन ऑफ माउस नोन एज क्लिकिंग माउस। माउस के बटन को प्रेस करने को हम क्लिकिंग ऑफ माउस कहते हैं। द ग्राफिक टैबलेट कैन बी यूज टू ट्रेस द इमेज फ्रॉम ए पीस ऑफ पेपर विच इज टैप ऑन द सरफेस। ग्राफिक टेबल के थ्रू हम पेपर की कटिंग में जो इमेज होता है उसको भी हम ट्रेस कर सकते हैं। ए वेब कैमरा अलाउ टू यूज द कैप्चर इमेज एंड इनपुट इनटू द कंप्यूटर। वेब कैम से हम पिक्चर को कैप्चर करते हैं और ये इसको एज ए इनपुट कंप्यूटर को पहुंचाते हैं। CPU रिटेन्स डाटा द इंस्ट्रक्शन इनटू डिजायर इंफॉर्मेशन। CPU सेंट्रल प्रोसेस यूज किया करता है और डाटा इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करता है और डिजायर इंफॉर्मेशन आउटपुट हम लोग को प्रोवाइड करता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए सेंट्रल स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। रैम क्या है? इज ए सेंट्रल स्टोरेज यूनिट, सिस्टम का एक सेंट्रल स्टोरेज यूनिट है। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट लॉस डाटा इवन द कंप्यूटर स्विच ऑफ। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तब भी हमारा डाटा इरेज नहीं होता। DVD are designed to store digital representation of movie and other multimedia presentation.
डेट कॉम्बाइन साउंड एंड ग्राफिक। डीवीडी भी हम क्या कर सकते हैं, अपना डिजिटल जो भी हमारा डिजिटल आउटपुट होता है उसको, मल्टीमीडिया होता है उसको स्टोर कर सकते हैं। ये ग्राफिक और साउंड का कम्बिनेशन भी हो सकता है। मॉनिटर क्रिएट विजुअल डिस्प्ले फॉर द यूजर टू व्यू प्रोसेस डाटा। मॉनिटर हमें एक विजुअल डिस्प्ले देता है, आउटपुट हमारा विजुअल होता है जब हम उसको देख सकते हैं, हम अपने आउटपुट को क्या कहते हैं मॉनिटर पे देख सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैज़ ए प्रिंटेड हेड टू मूव हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द पेपर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, इसके डॉट्स हॉरिजॉन्टली पेपर पे अक्रॉस द पेपर हॉरिजॉन्टली मूव करते रहते हैं जिससे कि हम लिख पाते हैं। लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट एज ए हाई स्पीड। लेजर प्रिंटर बहुत तेज़ी से काम करता है और आउटपुट जो है बहुत तेज़ी से देता है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो जो भी क्वेश्चन बनता है आपका, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर दोबारा पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।